हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे पिछली बार दिवाली पे मैं एक दिवाली गिफ्ट लेकर आया था, तो इस बार मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक होली का गिफ्ट लेकर आते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैंने ये सोचा कि जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे हम उसमें जो है पोजीशंस बनानी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे को एक अच्छे फंडे जो मैं यूज करता हूं, तो मेरे को लगा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। तो क्या है वो फंडा, क्या है वो स्ट्रेटजी जिसकी वजह से हम एक इन्वेस्टमेंट करके कुछ बेटर रिटर्न निकाल सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो उसके लिए जल्दी से फटाफट कहाँ चलना है, चल रहे हैं हम लोग चार्ट पे। तो जरा ये जो है हम लोग इसमें चार्ट पे आते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये जो है हम लोगों के सामने ये आ गया है चार्ट। इसमें करना क्या है दोस्तों, पहली बात है आपको इसमें जो चीज हम यूज करने वाले हैं वो आप थोड़ा सा इसमें समझिएगा। हम लोग यहाँ पर जो एक इंडिकेटर यूज करेंगे, मेरे को जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर लगता है सारे इंडिकेटर्स में से, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। तो मैं उसका यूज करूंगा। और एक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 200 की ईएमए। ये दोनों का यूज करके हम जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसको हम आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें स्ट्रेटजी क्या है पहले जरा वो हम लोग समझते हैं। जिन दोस्तों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आइडिया नहीं है उनको मैं बता दूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको investing.com पे आप जाएंगे तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहां पर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आप इसको कोई भी स्टॉक खोला आपने और ये लगाया तो ये यहाँ पे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसमें मैं पहले थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप लोगों को बेसिक सा बता देता हूँ। इसमें फिबोनाची जैसे ये जो है एक अजंता फार्मा का स्टॉक है। मैंने क्या करा है इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हमने बेसिकली क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि कहीं पर कोई एक चाल स्टॉक्स में आई है क्या। जैसे आप यहाँ पे देखो अजंता फार्मा, ये डेली चार्ट है। 27 दिसंबर 2019 से लेकर के यहाँ तक कि किसमें बड़ी चाल आई हुई है। तो जो अजंता फार्मा का है, इसमें हमने क्या करा हुआ है, ये हम स्टॉक में यहाँ पे गए, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट किया, ये पॉइंट लिया नीचे से और ए के पॉइंट हमने इसको ऊपर यहाँ तक खींच दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ लेवल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो 23.6 दिख रहा होगा, 38.382 जिसको हम 23.6 बोलते हैं, 0.382, 38.2, 50%, 61.8% और 78.6%। ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। क्यों ये लेवल्स बनाए गए हैं, ये फिबोनाची बेसिकली एक मैथमेटिशियन है ये पूरा सब, तो उसके डिटेल के लिए पूरा यूट्यूब और गूगल पढ़ा हुआ, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। वो मेरा काम नहीं है, उसमें कुछ रखा भी नहीं है फिबोनाची कैसे आता है क्या आता है, उसके डिटेल में हमने नहीं जाता है। फिबोनाची से पैसे कैसे बनेंगे ये मुद्दे की बात है, जो इस चैनल का मेन मोटिव है। पैसे कैसे बनेंगे पहली चीज ये, दूसरी चीज पैसा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। ये दो इस चैनल का मोटिव है जो मैं फॉलो करता हूं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है हमारे लिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे लिए 60.618, मतलब 61.8% का रिट्रेसमेंट हम लोग लेके चलेंगे। कभी कभी 0.5 भी लेंगे, उससे कम में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। 78.6 के नीचे जाना है तो उसको अवॉइड करना है। मींस आप बस ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 0.618 पकड़ के चलिए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, पहली चीज पहली कंडीशन, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं फिर आप लोगों को समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जो शेयर ले रहा हूं वो है बेसिकली आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो है चार्ट आ गया हमारे सामने। टाइम फ्रेम क्या लेना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम इन्वेस्टमेंट जाएंगे दोस्तों तो कभी भी डेली पे नहीं जाएंगे, डेली आवरली इन सब में स्विंग ट्रेडिंग होती है, तो हमने वीकली में जाना है। ये हमारा आ गया वीकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का चार्ट। अब जरा आप इसमें जो है एक पॉइंट में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो हमारे लिए थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पे, अब मेरी बात आप थोड़ा पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो मैं बता रहा हूँ, इनसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छा होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन सब चीजों को आप प्लीज थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले ईएमए 200 का लेना है। हमें ये देखना है कि जो वीकली चार्ट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मैं एक और ले लूंगा, जितना टाइम बचेगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी आप जाके खुद देखिए। निफ्टी 500 आपके पास अवेलेबल है, देखिए उसमें डाउट होता है मेरे को कमेंट में आप लिखिए, मैं उस डाउट के हिसाब से आपको क्लियर करता हूँ।
हमें क्या करना है, ये मैंने क्या करा है, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये बेसिकली मैंने चार्ट ले रखा है। और ये जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का चार्ट है, ये देखो आप, हमें किस जगह जाना है, हमें कुछ ऐसा दिखे जहां पर ईएमए 200 पर कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है क्या। जैसे आप ये देखो, ये वो टाइम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, जिसमें जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन, आपको मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियरिटी दिखेगी। ये देखो आप, 200 पे प्रॉपर ये जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। अप्रैल 2012 से लेकर के इसने कंसोलिडेट करा है मार्च 2014 तक। कितना टाइम होना चाहिए कंसोलिडेशन का? कम से कम जो है 15 महीने से मिनिमम, कम से कम 15 महीने होना चाहिए। उससे ऊपर जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 24 महीने के आसपास, 18 से 24 महीने का अगर कंसोलिडेशन है तो ये पहले आपको ये दिखा कि यार ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दो ईएमए 200 पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे लगाना है, ये जो हमारे पास स्टॉक है, ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गया। देखो आप, यहां से एक बड़ी सी चाल दिखाई दे रही है, मैंने यहां से लेकर के यहां तक, ये जो चाल यहां तक आई हुई है, ये मैंने एक चाल लगा दी, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। अब ये जो कंसोलिडेशन आपको दिख रहा था, वो देखो आप पॉइंट एग्जैक्ट देखो दोस्तों, एक बात ये समझना ना, टेक्निकल में ऐसा कोई फोटो से फोटो तो नहीं मिलेगी, तो एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है। आपको उसके आसपास का वो एरिया है जो समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपको आती चली जाएंगी, आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी, वो आइडेंटिफाई कर लेंगी किस स्टेट को लेना है, किस स्टेट को छोड़ना। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आप जरा देखो, ये जो हमारा 200 पे कंसोलिडेशन चल रहा था, वही 0.618 मतलब 61.8% के आसपास भी वही एरिया है। आप जरा देखना, अब मैं जरा यहां से 200 लगाता हूं। अब आप जरा एक पॉइंट देखो, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था 200 की ईएमए पे, वो 0.5 की लाइन थी, और 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट एरिया था जहां पर वो कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर अपने को ये दो कंडीशन मिल गई तो हमने ट्रेड लेना है। पहली चीज हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है 200 पे उसका कंसोलिडेशन चल रहा है क्या। कम से कम 15 महीने का कंसोलिडेशन होना चाहिए 200 के आसपास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 200 के ऊपर, इतना एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैच नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो पीछे की उसकी चाल है, उस चाल पे हमें ये देखना है कि क्या 61.8 या 0.5% मतलब 50% या 61.8% का रिट्रेसमेंट मिल रहा है क्या। अगर ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं तो हमें वो स्टॉक को लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई, वो हमें लेना कब है ये समझ में आया, जब ये दो कंडीशंस मैच हो रही हैं, 61.8 या 0.5% का रिट्रेसमेंट, 50% या 61.8% का रिट्रेसमेंट हो। दूसरी चीज 200 पे कंसोलिडेशन हो रहा हो। लेना कहां पर है, जैसे मैं अगर इसी एरिया की बात करूं तो आप यहां पे देखो, एक ये ना, इसको एक ये टॉप सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब ये टॉप का पॉइंट है 62 रुपए के आसपास का, 63 रुपए के आसपास का आप ले लीजिए। यहां पर हमें इस स्टॉक को बाई करना है। जैसे वो 63 क्रॉस करता है, डेली क्लोजिंग जैसे वो 63 के ऊपर देता है, डेली क्लोजिंग 330 पे क्लोजिंग होती है, 325 के आसपास आप देख लीजिए, 63 के आसपास वो जा रहा है तो वो हमें उसको लेना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस ये इसके जस्ट, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसका 63, उसके नीचे का जो एक बेस बना हुआ है, आप इतने नीचे नहीं जाना है, इतने नीचे नहीं जाना है, वो ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे का आपको बेस फॉर्मेशन दिखाई देगा आपकी आंखों से। प्राइस चार्ट प्योरली देखिए, बहुत इंडिकेटर मत लगाइए, ट्रेंड लाइन ये वो सब तमाम तामझाम मत लगाइए। अब ये आप देखेंगे तो ये आपको एक बेस दिखाई देगा 50 रुपए का, 49 रुपीज के आसपास 50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 63 के ऊपर बाई करते ही आपको उसको ट्रेड करना है। ये ट्रेड में टारगेट क्या लेना है, ये तो हो गया एंट्री, ये हो गया स्टॉप लॉस। अब टारगेट, टारगेट इसमें हम कहीं नहीं लेंगे, हम इसमें ट्रेल करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे, हमने वीकली का लिया हुआ है तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। एक सेकंड में आपको पूरा दिखाता हूं। ये हमने क्या करा है, इसको हमने वीकली पे लिया है, ये आप ये लगा लीजिए, हमने लिया है इसको मई 2014 के आसपास, मई 12 मई 2014 ले लेते हैं जब हमने इसको बाई करा है। और इसके बाद हम इसमें डेली का लेंगे, और डेली की 200 के नीचे जब ये डिसाइसिवली क्लोज देने लगेगा, डेली के 200 के नीचे जब ये डिसाइसिवली क्लोज देने लगेगा, तब हम इसमें से एग्जिट करेंगे। हमने क्या करा था, 12 मई 2014 के आसपास का लिया था। हम जरा उस टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये हमें मिलेगा यहाँ पर, ये है मार्च, और ये वो टाइम है मई 2014, मई 2014 के आसपास का ये वो टाइम है। ये मार्च आ गया, ये अप्रैल, और ये मई, ये वो 63 वाला एरिया है जहां पर हमने इसको बाई करा है।
19 मई 2014 के आसपास का। अब इसमें हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या चलेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसको सिस्टम में नहीं डालेंगे, रात को वेट करेंगे मार्केट बंद होने का, रनिंग मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं जाएगा इसमें। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये कब तक हमें इसमें कुछ नहीं करना है, 63 पे हमने बाई करा है, हम वेट करेंगे कि भाई ये 200 के आसपास आता है क्या डेली। अब आप देखना हमने डेली इसमें चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, ये डेली पे आया, ये डेली को इसने टच करा, डेली का 200 हमारा स्टॉप लॉस नहीं है, डेली के 200 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज होने पे हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब ये डेली पे टच करा, ऊपर गया, यहाँ पे काम चल रहा है। अब ये देखो, ये आप ये देखो डेली की 200 के आसपास ये एक इसको बेस दिखाई दे रहा है, 74 रुपीज के आसपास का ये बेस बना, तो ये हमने ये स्टॉप लॉस लेके चलना है। कब तक लेके चलना है 74 रुपीज के आसपास का, जब तक ये यहां से नहीं आता है आगे। अभी हम इसको ट्रेल करते चले जाएंगे, यहाँ पे कभी भी टारगेट नहीं लेके चलेंगे दोस्तों, हम लोग ट्रेलिंग लगाएंगे। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हिट कहां पर हुआ है, अब मैं आपको बताता हूं आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे सेम कंडीशन जो यहाँ पे थी, ये इधर पे आया, नीचे कुछ नहीं हुआ, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस अब जो बनेगा वो स्टॉप लॉस ये वाला एरिया बनेगा, मतलब ये एक 200 के डेली के 200 के आसपास इसने एक बेस बना लिया, ये वाला स्टॉप लॉस 238 रुपए का। कब लिया था, 63 रुपीज का लिया था, 238 के आसपास का लिया है, जो हमारा स्टॉप लॉस यहां पे जाके हिट हो गया, और ये है हमारा 2018, 4 साल में 4 गुना हो गया। बढ़िया, मस्त है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो मेरे को दिखाई दी, मैं यूज करता हूं, और ये इसका रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आप लोगों से फॉलो करता हूं, आप लोगों से शेयर करता हूं, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी देखो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं लगानी है, आपको निफ्टी 500 से बाहर नहीं जाना है, ज्यादा चैंपियन नहीं बने आप लोग तो ठीक रहेगा। आज की डेट में किसी स्टॉक में ऐसा कुछ है क्या, देख लेते हैं, क्या पता किसी में हो कुछ ऐसा। एक फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड, ये आप देखो जरा, यहाँ पे हमारी कंडीशंस इसमें मैच हो रही है क्या, निफ्टी 500 का स्टॉक है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन आप ये देखो, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये देखो आप 200 के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है, जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है। कब से चल रहा है कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन चल रहा है मई 2022 से चल रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8-10 महीने हो चुके हैं इसको, तो मतलब 4-5 महीने का खेल और बचा हुआ है। अगर वो 4-5 महीने का खेल और निकल जाता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली ये कंडीशन देख लिया आप लोगों ने, दूसरा हम जरा इसमें फिबोनाची लगाते हैं और देखें फिबोनाची क्या बोलता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे ही आप लगाएंगे, ये देखो हमको यहाँ से दोस्तों एक चाल मिली है, ये यहाँ से जैसे ही इसमें फिबोनाची मैंने लगाया तो देखो अब जरा कहानी ही पलट चुकी है। ये जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है वो 61.8% के आसपास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात ना आप लोगों को, दो कंडीशन समझे आप, 61.8% पे कंसोलिडेशन चल रहा है, जो भी बात हो रही थी। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन ईएमए का 200, ये रहा देखो मैंने लगा दिया, 200 पे कंसोलिडेशन चल रहा है। दो बातें, तीसरी बात, जो मेरे एक्सपर्ट दोस्त हैं, जो मेरे एक्सपर्ट दोस्त हैं वो एक चीज कुछ देख रहे होंगे, प्राइस जो है पैरेलल है, कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो आप जरा आरएसआई में डाइवर्जेंस बन रहे हैं, जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको नहीं पता है, इतना दिमाग मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। एक बात समझने की कोशिश करो, पैसा बहुत सिंपल तरीके से बनता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके में कुछ नहीं रखा है। जब तक सिंपल नहीं हो गया पैसा नहीं आने वाला है। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये इसमें प्राइस में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये आरएसआई ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, मींस इसमें जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस लग रहा है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो आप अपने हिसाब से अपना जो रिस्क है अपना मैनेज करें, ट्रेड अपने हिसाब से लें, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। आपको इसमें पैसे लगाने पे आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, मेरी इसमें पोजीशन भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख के चलिएगा। तो इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज की डेट में, क्या वो जो कंडीशंस मैंने अभी बताई है वो किसी स्टॉक में लग रही है क्या, ये बहुत सारे स्टॉक्स में लग रही है, ये उन सब में से कोई एक स्टॉक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से आप देखें, उसको समझें, कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बेसिकली दोस्तों एक बात समझो ना आप, जो मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर करता हूं वो कुछ महीने या कुछ में तो कई कई साल, मतलब 1-1.5 साल की उसमें मेहनत होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कई बार हो सकता है 10 मिनट के वीडियो में, 15 मिनट के वीडियो में सारी चीजें आपको समझ में नहीं है, नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हेल्प करके मेरे को बहुत
बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पिछली वाली जो मैंने दिवाली पे आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वो तो मतलब कोई जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आता है वो भी फॉलो यूज कर सकता है। ये जो टेक्निक है ये मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी, ये आप लोग इसका फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।